बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट्स एंड ड्रा अ परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ देम। ठीक है, आपने पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है और फिर उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। और यहाँ पर हमें मेजरमेंट्स किसकी दी हुई हैं कि लाइन सेगमेंट की। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लेके उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, ये हमने स्केल रखा और इससे हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया 4 तक। ठीक है, इस लाइन का हम नेम लिखते हैं, ये पॉइंट्स हैं और इनका नेम होगा A और B। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया AB। इस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं N। अब इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया था, ड्रॉ की थी एक लाइन। ठीक है, तो इसे लिखेंगे ड्रॉ AB लाइन सेगमेंट, और ये कितनी ली थी हमने, 4 सेंटीमीटर की। इसके बाद क्या किया था, एक पॉइंट N हमने लिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क अ पॉइंट N। ठीक है, ऑन इट। अब हम स्टेप 2 क्या करेंगे कि हमने N को एज अ सेंटर पॉइंट लेके, ठीक है, विद अ सूटेबल रेडियस। ठीक है, मतलब रेडियस का मतलब ये है कि इसको अपने हिसाब से कितना सा ओपन करना है कंपास को। और यहाँ पर हम एक आर्क लगाएंगे जो AB पॉइंट्स को टच करे। ठीक है, इन पॉइंट्स का नेम हम लिख देते हैं। AB को यहाँ पर इस पॉइंट ने टच किया, इसका नाम हम रख देते हैं L, और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं M। अब हम इसको लिखते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या किया है, विथ N। ठीक है, N पे हमने क्या किया था, एज अ सेंटर लिया था, N एज सेंटर एंड with a suitable radius। इसके बाद हमने क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगाई थी ना, तो इसको लिखेंगे ड्रॉ एन ARC आर्क। ठीक है, इस आर्क ने क्या किया था, टू इंटरसेक्ट AB। ठीक है, AB लाइन सेगमेंट को इसने इंटरसेक्ट किया था और किस पे किया था, एट L एंड M। अब हम क्या करेंगे कि ये कंपासेस लेनी है और जितना ये LN है इससे ज़्यादा हमने इसको ओपन करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, L पॉइंट को एज अ सेंटर लेके, ठीक है, और हम एक आर्क लगाएंगे। थर्ड स्टेप हमने क्या किया है, विथ L एज सेंटर। ठीक है, L पॉइंट को हमने एज ए सेंटर लिया था और रेडियस इसका कितना रखा था, एंड रेडियस ऑफ मोर देन L और N। ठीक है, उससे ज़्यादा हमने इसका रेडियस लेके फिर हमने एक आर्क ड्रॉ की थी, तो इसको लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क, और वो आर्क हमने कहाँ पे लगाई थी, अबव AB। अब हम M पॉइंट को लेंगे और सेम रेडियस पे, ठीक है, जितना यहाँ पे L पॉइंट पे रेडियस था उतना ही M पॉइंट पे रेडियस लेके अब हम AB पे अबव एक आर्क लगाएंगे जो लास्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। फोर्थ पॉइंट इसका होगा विथ M एज सेंटर एंड द सेम रेडियस। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क
और इस आर्क ने क्या किया था, टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क। प्रीवियस आर्क को उसने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, एक पॉइंट को हम लिख लेंगे, उसका नाम लिख लेते हैं P। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया था, इसका नाम हम लिख देते हैं P। अब हम एक लाइन लगाएंगे इस पॉइंट से, और ये जो पॉइंट P है यहाँ से, ये और ये, ठीक है, इन्हें हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे 5 पॉइंट में, ज्वाइन P एंड N। अब इस शेप में देखेंगे तो देखेंगे P N है, ये हमारे पास जो N P ये परपेंडिकुलर है और फिर को ड्रॉ किया गया है A B पे थ्रू पॉइंट N। इस स्टेप को लिखेंगे तो यहाँ पर जो हमने ये फाइंड करना था N P, ठीक है, N P is the required perpendicular to A B through N, और N क्या था, a point lying on it। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया 4 सेंटीमीटर का, अब सेकंड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में आपने, इसलिए यहाँ पर 4 थी 4 सेंटीमीटर, अब आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, और पॉइंट्स के नेम बेशक वही लिखते हैं और सारे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स सेम रहेगा, बस हम लोगों ने ड्रॉ ए बी 4 की बजाय 5 सेंटीमीटर, थर्ड में देखें 6 सेंटीमीटर कर लेंगे, 4 में है 8 सेंटीमीटर और 5 में है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस पार्ट 1 की तरह होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट 9 सेंटीमीटर की लेनी है आपने, उसके बाद क्या कह रहे हैं, टेक अ पॉइंट सी लाइंग और आउटसाइड इट। ठीक है, और एक बाहर साइड पे एक पॉइंट अपने सी लेकर ड्रा अ परपेंडिकुलर सी डी टू ए बी। ठीक है, उस पॉइंट सी से आपने परपेंडिकुलर सी डी ड्रॉ करना है और किस पे करना है, ए बी लाइन सेगमेंट पर। ये हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर की, ये है 9। ठीक है, इस पॉइंट पे डॉट लगा देते हैं और ये, और इन्हें आपस में ज्वाइन कर दें। ठीक है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी थी, 11 सेंटीमीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, इसे पूरा भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, बस ए बी। ठीक है, इस तरह से मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, और ये कितनी थी हमारे पास, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसके आउटसाइड पे एक पॉइंट सी लेना है। ठीक है, हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, अब ये है पॉइंट सी। अब इस पॉइंट सी से हम क्या करेंगे, पॉइंट सी से हमने एक आर्क लगानी है। ठीक है, जो आर्क ए बी को टच करे। ठीक है, तो हम इतना रख के, ये देखिए अब हमने आर्क लगाई। अब हमने क्या, स्टेप 2 क्या था, टेक अ पॉइंट सी, और ये कहाँ से लिया था हमने, ये आउटसाइड ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है, थर्ड हमने क्या किया था, पॉइंट सी को एज अ सेंटर लेकर हमने आर्क लगाई थी पॉइंट ए बी पे विथ सी एज सेंटर। ठीक है, सी को सेंटर पॉइंट लेके और फिर हमने क्या किया था, एंड विद अ सूटेबल रेडियस।
ड्रॉ एन आर्क, और आर्क जो हमने ली थी उसने इंटरसेक्ट किया था। ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट ए बी, ठीक है, ए बी पॉइंट को इंटरसेक्ट किया था। और किस पॉइंट पे हम इनके नाम लिख लेते हैं, एट एल एंड एम। ये पॉइंट्स, ये हम इसका, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम एल, और इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं एम। अब ये देखिए एल हम है, इसके हाफ से हम इसको ज़्यादा ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कंपासेस को। और अब हम आर्क लगाएंगे एम एज अ सेंटर, ठीक है, ये हमने आर्क लगाई, ठीक है, और दूसरी हमने एल पॉइंट पे रखकर फिर आर्क लगाई जिसने इंटरसेक्ट किया इस पहली आर्क को। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी पॉइंट। 4 पॉइंट में हमने क्या किया था, एल एज अ सेंटर, ठीक है, और एम एज अ सेंटर लेके हमने आर्क लगाई थी। तो इसको लिखेंगे विद एल एज सेंटर, और ये हमने इसका रेडियस कितना लिया था उसको लिखते हैं कि ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस, ठीक है, और रेडियस कितना था, ग्रेटर देन हाफ ऑफ एल एम, ठीक है। ये आर्क थी तो इस पे साइन के ऊपर हम इस तरह से एल एम के ऊपर इस तरह का साइन लगा देंगे। और 5 स्टेप में हमने क्या किया था, इसी तरह से सेम रेडियस के साथ, ठीक है, विद एम एज सेंटर, ठीक है, एंड सेम रेडियस। ड्रॉ अनदर आर्क, ठीक है, एक दूसरी आर्क थी ना, इस वजह से एन अदर आर्क, और जिसने इंटरसेक्ट किया था तो इसको लिखेंगे टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क। एट कौन से पॉइंट पे किया था, पॉइंट डी। अब ये जो पॉइंट्स है सी और डी, ठीक है, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या लिखेंगे, 6 पॉइंट हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी एंड डी, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर जहाँ पर क्या है, जो आउटसाइड पे है परपेंडिकुलर है सी डी, तो हमारे पास यहाँ पर है सी डी, ठीक है। सी डी इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी through the given point। गिवन पॉइंट कौन सा था हमारे पास, सी, ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ पर था, लाइन आउटसाइड इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट आपने 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है एट ईच एंड ऑफ पी क्यू लाइन सेगमेंट, ठीक है। इन लाइंस के दोनों एंड्स हैं जो, ठीक है, उस पर आपने क्या करना है, ड्रॉ आ लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। आपने लाइन परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करनी है, दोनों पॉइंट से, पी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और क्यू पे भी क्या है, आर दीज 2 लाइन्स पैरेलल, और फिर बताना है कि वो दोनों जो लाइन्स आपने ड्रॉ की हैं परपेंडिकुलर जो थी वो पैरेलल हैं कि नहीं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है, यहाँ पर डॉट और यहाँ पर डॉट लगा देते हैं। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P, उस पॉइंट का नाम है Q, ठीक है। अब हम P पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इसको P एज अ सेंटर लेकर हम
एक आर्क लगा लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह पॉइंट क्यू पे भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो पॉइंट क्यू को भी एज ए सेंटर लेके हम यहाँ पर भी एक आर्क लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन से, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम इनके साथ टच कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जहाँ पर इसने आर्क ने इंटरसेक्ट किया था पी क्यू को, यहाँ बल्कि इसके हाफ से ज़्यादा इसे ओपन कर लें, ठीक है। और अब एक आर्क लगा लें, ठीक है, या फिर ठीक है, ये हमने एक आर्क लगा ली, ठीक है। इसका रेडियस आप जितना मर्जी रख लें, ठीक है, हाफ से ज़्यादा भी रख सकते हैं और उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसी तरह से पॉइंट क्यू के भी जब परपेंडिकुलर ड्रा करना है उसके लिए इन आर्क के यहाँ पर भी रख के एक आर्क लगाएं और जहाँ पर ये पॉइंट टच कर रहा है यहाँ पे भी रख के एक आर्क लगा दें। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है जहाँ ये आर्क मीट कर रही है एक दूसरे को, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। अब पॉइंट सी से पॉइंट पी पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसी तरह से पॉइंट डी से पॉइंट क्यू पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट सी और डी है, ठीक है, मतलब ये सी पी ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये डी क्यू ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं। इसका पैरेलल चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम देखेंगे कि जितना पी क्यू का डिस्टेंस है इतना ही सी डी, ठीक है, मतलब ये जो ये डिस्टेंस है इसे हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं कि ये बी सेम है कि नहीं, ठीक है। या तो इसे मेजर कर लें स्केल के साथ या फिर इसे कंपास के साथ मेजर कर लें। जितनी ये हैं अगर ये देखें ये भी उतना ही है, इसका मतलब है कि ये लाइंस पैरेलल हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था पी क्यू, ठीक है, तो इसका लिखेंगे ड्रॉ पी क्यू इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड में हमने क्या किया था, इसे ज़्यादा सिंपल करके आप इस तरह से लिख सकते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। हमने पी क्यू के परपेंडिकुलर पॉइंट पी को ड्रा किया था जो कि सी पी था। थर्ड हमने क्या किया था, ड्रॉ परपेंडिकुलर डी क्यू टू पी क्यू, ठीक है। ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, ठीक है। इसे इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं कि सी पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू और यहाँ पर डी क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या करना था, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अब इसके बाद देखना था कि ये डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं पी क्यू वाला, इससे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ पी क्यू, ठीक है, ये इज इक्वल टू है किसके, मेजरमेंट ऑफ सी डी के, ठीक है। और ये दोनों इक्वल है और इनका डिस्टेंस कितना था, और ये हमारे पास था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों लाइंस 5 सेंटीमीटर के हैं। जब ये दोनों लाइंस का डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है, सी डी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सी डी सी पी, ठीक है, सी पी ये हमारे पास पैरेलल है,
सी पी इज पैरेलल टू डी क्यू के। ठीक है, इसे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि सी पी पैरेलल है हमारे पास डी क्यू के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।